हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है वो भी यार बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग के बारे में। और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पे ये आपके पास है लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। हालांकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा था, ठीक है, कैलकुलेट भी किया था रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए। बट यहाँ पे अब हम समझते हैं और डिटेल में कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में एक और डिवाइस के बारे में बात करेंगे विच इज अ हीट पंप। फिर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का जब आप निकालते हो और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जब आप हीट पंप का निकालते हो तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपके पास दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, ये आपके पास रेफ्रिजरेटर है ना, एंड दिस इज अ रेफ्रिजरेटेड स्पेस। मतलब आप मान लीजिए कि ये जो स्पेस है इस स्पेस को मेरे को क्या करना है, ठंडा करना है। मान लीजिए ये जो स्पेस है इस स्पेस को मेरे को क्या करना है, इस स्पेस को मेरे को ठंडा करना है, तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये जो डिवाइस है रेफ्रिजरेटर, ये क्या कर रहा है भाई, यहां से ये हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को यहां से निकाल रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला था ये क्यू एडिशन है। ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर के लिए तो क्यू एडिशन हो गया ना ये। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा होगा तो मैं बता देता हूं कि भैया यहां से आप हीट एनर्जी निकाल के कहां दे रहे हो, रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर के लिए हीट एनर्जी क्या हो गया, दिस इज द क्यू एडिशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे वर्क किया, क्योंकि भैया रेफ्रिजरेटर को आपको चलाना है। जैसे घर में भी आपको जब फ्रिज चलाना होता है तो फ्रिज को चलाने के लिए आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करें तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास एक तरीके से क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंट है जो कि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए चाहिए या फ्रिज को चलाने के लिए चाहिए। बिल्कुल वैसे ही ये जो यहाँ पे वर्क है दैट इज अ वर्क इनपुट। इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं दैट इज डब्ल्यू नेट। अच्छा, अब क्या होगा, यहां से जो हीट एनर्जी, इस रेफ्रिजरेटर ने जो हीट एनर्जी यहां से लिया है उसको क्या करेगा, उसको इन्वायरमेंट में क्या कर देगा, इन्वायरमेंट में छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज द क्यू रिजेक्शन। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास है क्यू रिजेक्शन। ठीक है, तो क्यू एडिशन क्या है, क्यू एडिशन आपके पास वो हीट एनर्जी है जो इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से निकल रहा है। और क्यू रिजेक्शन क्या है, क्यू रिजेक्शन वो हीट एनर्जी है जो कि हम इन्वायरमेंट में क्या कर दे रहे हैं, इन्वायरमेंट में हम उसको रिजेक्ट करवा रहे हैं, दैट इज द क्यू रिजेक्शन। डब्ल्यू नेट क्या है, इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज अ डब्ल्यू नेट, वही तुम्हारे पास क्या है, वही तुम्हारे पास है डब्ल्यू नेट। ठीक है, चलो अगर इतना आपको पता चल गया तो अब हम सीओपी डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसकी बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की। बिल्कुल वैसे ही हम लोग हीट पंप के लिए भी डिफाइन करेंगे, बट यहां पे हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो कैसे डिफाइन है, देखो भाई, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज द रेशियो ऑफ द amount of heat removed from the cold space to the work input. It is also known as the cooling coefficient of performance. तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये हम लोगों ने देखा था। शॉर्ट में हम बोलेंगे सीओपी, और ये हम बोलेंगे डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय, ये होता है वर्क, और डब्ल्यू नेट, यू कैन से डब्ल्यू नेट, ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एक जनरल डेफिनेशन है, दिस इज अ जनरल डेफिनेशन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। लेकिन जब इसे हम रेफ्रिजरेटर के लिए लिखेंगे, जब इसे हम रेफ्रिजरेटर के लिए लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो रेफ्रिजरेटर के लिए कैसे लिखेंगे भाई, तो रेफ्रिजरेटर के केस में बताइए डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। रेफ्रिजरेटर के केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट है, क्या आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए रेफ्रिजरेटर के केस में, जब आप घर में फ्रिज चला रहे हो, जब आप एसी चला रहे हो, तो क्या चाहिए आपको, आपके पास एक गिवन स्पेस है, उस गिवन स्पेस को क्या करना है, ठंडा करना है। और ठंडा करने के लिए वहां से हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट, रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, ये जो स्पेस है इस स्पेस को ठंडा करना। तो इस स्पेस को ठंडा करने के लिए आपने कितनी हीट एनर्जी निकाली है, तो कितनी हीट एनर्जी आपने निकाली है,
क्यू एडिशन। समझ में आ रहा है ना, कितना हीट एनर्जी आपने यहां से निकाला है, क्यू एडिशन। और इसको हम लोग एडिशन क्यों बोल रहे हैं, यहां से जो हीट एनर्जी निकाल रहे हैं उसको हम लोग एडिशन, क्यू एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्यू एडिशन इसलिए बोल रहे हैं। आप इसको Q1 Q2 भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा आप इसको चाहे Q1 बोल लो, इसको आप Q1 बोल लो, इसको आप Q2 बोल लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, कि यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट ये क्यू एडिशन क्यों क्यों होगा, या यहाँ पे अगर मैं Q1 लिखता तो Q1 क्यों होता, ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो यहां से मैं जो हीट एनर्जी निकालूंगा इस स्पेस को ठंडा करने के लिए, वही मेरे लिए डिजायर्ड है, ठीक है, जिसको मैंने बोला हुआ है क्यू एडिशन। क्यों क्यू एडिशन बोला हुआ है, क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर के लिए ये हीट एनर्जी इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए मैंने इसको क्यू एडिशन बोला है। आप चाहो तो Q1 बोल लो, है ना, Q2, इसको Q1 बोल लो, इसको Q2 बोल लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस समझना जरूरी है। चलो अब यहां पे देखो, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया मेरे लिए, क्यू एडिशन, ये हो गया क्यू एडिशन डिवाइडेड बाई, ठीक है, नॉट डब्ल्यू नेट। तो भैया लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू नेट आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, डब्ल्यू नेट कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो अगर ये जो सिस्टम है, ये सॉरी, ये जो रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर के लिए, इस रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग एनर्जी बैलेंस अगर करें, है ना भाई, ये जो मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर के लिए अगर मैं यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करूं, जैसे ये रेफ्रिजरेटर मेरा बन गया सिस्टम, इसके लिए अगर मैं एनर्जी बैलेंस करूं तो देखो क्या लिख सकता हूं, जो अंदर आ रहा है, अंदर कौन सा आ रहा है, क्यू एडिशन प्लस डब्ल्यू नेट, बाहर क्या जा रहा है, क्यू रिजेक्शन। इसके लिए अगर हम लोग सिंपल सा एनर्जी बैलेंस करें, देखो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं एनर्जी बैलेंस, तो अगर मैं यहां पे एनर्जी बैलेंस करूं इस रेफ्रिजरेटर के लिए, इस सिस्टम के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू एडिशन प्लस डब्ल्यू नेट, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा क्यू रिजेक्शन के बराबर। मतलब सिंपली मैंने क्या किया है, दैट एनर्जी इन बराबर एनर्जी आउट। भैया ये जो एनर्जी बैलेंस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एनर्जी इन बराबर एनर्जी आउट, यही एनर्जी बैलेंस का मतलब होता है, एनर्जी इन बराबर एनर्जी आउट, ठीक है, सिंपल, अभी यहां पे हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी इन बराबर एनर्जी आउट। नाउ इसके लिए देखो एनर्जी इन कितना हो जाएगा, इस सिस्टम के लिए एनर्जी इन कितना है, क्यू एडिशन, ये इन है, और क्या इन हो रहा है, देखो डब्ल्यू नेट इन हो रहा है, तो देखो क्यू एडिशन प्लस डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू आउट क्या हो रहा है, क्यू रिजेक्शन। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इसी को और मैं आपको यहां पे, चलो और अच्छे तरीके से मैं आपको यहां पे लिख देता हूं तो आप समझ पाओ, दैट एनर्जी बैलेंस, तो अगर हम लोग एनर्जी बैलेंस यहां पे करें तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, दैट एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। नाउ ये सिस्टम है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, तो एनर्जी इन देखो ये हो जाएगा क्यू एडिशन प्लस, और कौन सा एनर्जी इन हो रहा है, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू रिजेक्शन। तो बताओ मेरे भाई डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं डब्ल्यू नेट, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यू रिजेक्शन माइनस ये हो गया क्यू एडिशन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सीओपी की बात करें रेफ्रिजरेटर का, तो ये आ गया आपके पास सीओपी। इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो, ये हो जाएगा 1 राइट, ये हो जाएगा क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई क्यू एडिशन -1, ठीक है। तो दिस इज द सीओपी ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर, दिस इज अ सीओपी ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर। वही आपको याद होगा कि जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर था, या रिवर्स द कार्नोट साइकिल की जब हम बात कर रहे थे, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल के केस में, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा था, टी मिनिमम, राइट, टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, ये लिखा था, ठीक है। दिस इज फॉर एनी रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चलो ये तो रेफ्रिजरेटर की बात हो गई, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अ हायर सीओपी, ठीक है, सीओपी ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है, सो अ हायर सीओपी मींस रेफ्रिजरेटर इज मोर एफिशिएंट, यूजेस लेस एनर्जी एंड हैज लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो अगर सीओपी ज्यादा है, आप इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, सीओपी ज्यादा है किसी भी रेफ्रिजरेटर का, अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होगा, है ना भैया, जैसे आप फ्रिज है, फ्रिज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई करोगे ना,
तो सीओपी अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है तो बिजली का बिल भी कम आएगा। वही चीज लिखा हुआ है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हायर सीओपी का मतलब क्या है, हायर सीओपी का मतलब है कि रेफ्रिजरेटर इज मोर एफिशिएंट, लेस एनर्जी इनपुट एंड लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई आपके पास रेफ्रिजरेटर की। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा हीट पंप के बारे में। अच्छा, हीट पंप क्या होता है भाई, व्हाट इज अ हीट पंप? देखिए, हीट पंप इज अ डिवाइस विच मेंटेन हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग। जैसे रेफ्रिजरेटर क्या करता था, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है लोअर द सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जस्ट अपोजिट है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है गिवन स्पेस में जो टेम्परेचर है उसको लोअर देन एम्बिएंट टेम्परेचर या लोअर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करना। हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप का काम होता है एक गिवन स्पेस है, गिवन स्पेस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर, या फिर आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या फिर आप बोल सकते हो सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे ठंड के टाइम पे, है ना, ठंड के टाइम पे बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, ठंड के टाइम पे बाहर का टेम्परेचर कम होता है। हम चाहते हैं कि अंदर में जो टेम्परेचर हो ज्यादा हो, सो दैट कि हम कंफर्टेबल फील करें ना। बाहर का टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर में भी अगर 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप देखोगे आप कंफर्टेबल थोड़ी महसूस करोगे, एकदम रजाई वजाई लेके बैठ जाओगे तो कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। लेकिन वही अगर मान लीजिए अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो और अंदर का टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाए, जो कि हमें चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए ठंड के टाइम पे, ठीक है, तब ऐसे डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं, या कौन सा डिवाइस हम वहां पे लगाएंगे, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हीट पंप। दैट इज कॉल्ड द हीट पंप। अब यहां पे भी वही है, देखो ये जो हीट पंप है, ये हीट पंप क्या कर रहा है, ये जो तुम्हारे पास, अब देखना समझिएगा ध्यान से, हीट पंप क्या कर रहा है, हीट पंप भी यही काम कर रहा है कि आप तुम्हारे पास, ये आपके पास कोल्ड इन्वायरमेंट है, यहां से क्या कर रहा है, यहां से हीट एनर्जी लिया, ठीक है, जिसको यहां पे भी मैं क्या बोलता हूं, दिस इज अ क्यू एडिशन। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया क्यू एडिशन, ठीक है, और इस पे आपने वर्क परफॉर्म किया या एनर्जी दिया डब्ल्यू नेट के फॉर्म में, और यहां पे क्या कर रहा है, ये यहां पे रिजेक्ट कर रहा है, यहां पे ये क्या कर रहा है, यहां पे ये रिजेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हमारे लिए डिजायर्ड क्या है, ठीक है, देखो इस केस में हमारे लिए डिजायर्ड है ये वाला पार्ट, ये हमारे लिए डिजायर्ड है, क्यों, क्योंकि यहां का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि इस स्पेस में क्या हो रहा है, इस स्पेस में हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इस पे जा रहा है, तो इस स्पेस का जो टेम्परेचर होगा वो हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर होगा। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा जो फोकस रहता था वो कहां पे रहता था, यहां पे फोकस रहता था, इस वाले पोर्शन पे फोकस रहता था रेफ्रिजरेटर के केस में, क्योंकि यहां का टेम्परेचर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। बट हीट पंप के केस में हमारे लिए जो फोकस होगा वो कहां पे होगा, यहां पे फोकस होगा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर हायर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। ठीक है, चलो तो अगर मैं बात करूं किसके, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन केस ऑफ द हीट पंप, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखो हीट पंप के केस में डिजायर्ड क्या होगा, ये क्यू रिजेक्शन डिजायर्ड होगा, ये डिजायर्ड हो गया ना भाई। हीट पंप के केस में व्हाट इज डिजायर्ड, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, सो दैट कि यहां का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा हो, ये हमको चाहिए, क्यू रिजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। सो वही लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द हॉट स्पेस टू द वर्क इनपुट, या फिर आप लिख सकते हो डब्ल्यू नेट। तो अगर हम बात करें सीओपी के बारे में, किसका सीओपी, हीट पंप का, देखो हीट पंप का सीओपी, सीओपी ऑफ हीट पंप। तो भैया देखिए हमें जो जनरल डेफिनेशन है वो पता है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। तो हीट पंप के केस में, हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, दैट इज क्यू रिजेक्शन, ये डिजायर्ड हो गया डिवाइडेड बाई, और ये हो गया डब्ल्यू नेट। तो यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू नेट को आप कैसे लिख सकते हो, एनर्जी बैलेंस आप करोगे तो ये हो गया क्यू रिजेक्शन अपॉन, ये हो जाएगा क्यू रिजेक्शन माइनस, ये हो गया तुम्हारे पास क्यू एडिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन वही सेम लॉजिक बिल्कुल वही सेम लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं। लास्ट टाइम नहीं समझ में आया था तो देख लो, ये सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम के लिए मैं एनर्जी बैलेंस करूंगा, ठीक है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए मैंने एनर्जी बैलेंस किया। अब एनर्जी बैलेंस मैं करूंगा तो मैं लिखूंगा एनर्जी इन
बराबर एनर्जी आउट। तो एनर्जी इन मेरा कितना है, क्यू एडिशन इन हो रहा है इस सिस्टम में, डब्ल्यू नेट इन हो रहा है, और आउट क्या हो रहा है, दैट इज क्यू रिजेक्शन। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, ये हो गया। एंड दिस इज द सीओपी ऑफ हीट पंप। तो इसको मैं बोल देता हूं, चलो ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 मेरा कौन सा है, ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1। क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दे क्या, है ना। इक्वेशन 1 देखो यहां पे, इक्वेशन या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा क्यू रिजेक्शन, इक्वेशन 2 है क्यू रिजेक्शन, क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन माइनस, इधर देखो, मतलब बेसिकली ये हो जाएगा, और ये हो गया क्यू एडिशन, क्यू एडिशन, और ये हो गया क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, एंड दिस इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। यही तो हमने किया है ना, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर किया है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 देखोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन अपॉन, ये आ जाएगा क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, एंड दिस इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस, ये हो गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नाउ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल। सो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, देखो सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। सो यू कैन राइट सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। कई बार आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल देता है कि प्रूफ करिए, प्रूफ दैट सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो यू कैन प्रूव दैट, राइट, कि हीट पंप का जो सीओपी होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।